ओम शांति। बाबा ने यह बड़ा सुंदर भव्य डायमंड हॉल बनवाया है। हम बच्चों को वरदानों से झोली भरने के लिए, और हम सभी बच्चे दौड़ दौड़ कर भारत के कोने कोने से, विश्व के कोने कोने से पहुंच जाते हैं भगवान के वरदान लेने के लिए। आत्मा और परमात्मा का सुंदर मिलन हम इसी हॉल में अनुभव करते हैं और वरदानों से झोली भरते हैं भगवान की। भगवान से वरदानों की झोली भरते हैं। तो जितने वरदान आज तक हमें मिले हैं, अवश्य उससे तो सभी भरपूर हो ही गए होंगे, और कल हमें और भी वरदान मिलेंगे। बाबा हमको किस दृष्टि से देखते हैं और फिर बाबा हमसे क्या चाहते हैं, उसके आधार से हमें अपने आप को किस दृष्टि से देखना है और बाबा की इच्छाओं को पूर्ण करना है। बाबा का कितना प्यार है बच्चों से, इसलिए तो बाबा हमें इतनी ऊंची नजर से देखते हैं। हर अव्यक्त मुरली का पहला वाक्य बच्चों के प्रति जो दृष्टि है बाबा की, वो वरदान के रूप में हमें मिलती है। बच्चों को बाबा किस किस रूप में देखते हैं, पहली लाइन ही उसकी होती है। तो जब हम बाबा के ये महावाक्य सुनते हैं कि बाबा हमको किस दृष्टि से देख रहे हैं, चाहे हम को पूर्वजों के रूप में देख रहे हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान के रूप में देख रहे हैं, होली हंसों के रूप में देख रहे हैं, कितने सारे टाइटल बाबा हमें देते हैं। तो उस समय क्या हम भी अपने आप को उसी दृष्टि से देखते हैं कि सचमुच जो बाबा की नजरों में हम हैं, क्या हम अपनी नजरों में भी वो अपने आप को देखते हैं? क्योंकि अगर उसी नजर से हम अपने आप को भी देखेंगे तो कितने फायदे होंगे। एक तो जो बाबा की दृष्टि में हम हैं, उसी अनुसार हम अपने आप को भी अपनी दृष्टि में उसी रूप में देखेंगे। और दूसरा, अगर हम नहीं हैं वो, तो अवश्य वह बनने का पुरुषार्थ करेंगे। क्योंकि दुनिया में हम देखते हैं कि मनुष्य अपने आप को बहुत हीन समझने लगा है। या तो अति हीन समझता है अपने आप को, जिसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, या तो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। और जो अपने आप को हीन समझते हैं वो ये नहीं समझते कि हमें बदलना है। और जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, बड़ा अभिमान है उन्हें, वो भी नहीं ये समझते कि हमें बदलना है। हालांकि बदलना तो दोनों को होगा। तो जो अपने आप को हीन समझता है उसको स्वमान में रहना होगा,
और जो अपने अभिमान में रहता है उसको नम्र बनना होगा, अर्थात दोनों को परिवर्तन करना होगा। और जितना अपने आप को परिवर्तन करते हैं उतना सबके दिलों को जीत सकते हैं। क्योंकि जो अपने आप को हीन समझता है तो उसका परिणाम भी हम देखते हैं कि मनुष्य डिप्रेशन में चला जाता है। कई मिलते हैं हमें, माता पिता अपने बच्चों को ले आते हैं, बहन जी मेरी बेटी मेरा बेटा डिप्रेशन में चला गया है, समझ में नहीं आता क्या करें, इतनी कंपटीशन है दुनिया में और वो कंपटीशन झेल नहीं सकते हैं, इसलिए डिप्रेशन में चले गए कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूं। तो एक तो अपने प्रति हीनता की भावना और उसके कारण दूसरों से नफरत, क्योंकि कंपटीशन में आगे नहीं जा सकते हैं तो दूसरों से नफरत करने लगते हैं, तो और भी ज्यादा डिप्रेशन होने लगती है। और दूसरी ओर जो अभिमानी हैं, अपनी विशेषताओं अपनी कलाओं का बहुत अभिमान है उन्हें, तो वो भी किसका दिल नहीं जीत सकते हैं, तो वो भी प्यार के रिस्पेक्ट के पात्र नहीं बन सकते हैं। और एक दिन आता है वो भी नीचे गिरते हैं, और जब नीचे गिरते हैं तो जिन जिन से चढ़ करके ऊपर जाकर के ऊंचाई को पहुंचा, लोगों को पार करते करते ऊंचाई तक पहुंचे और अभिमान से चकचूर हो गए, तो फिर जब वो गिरते हैं तो वही व्यक्ति उनको रास्ते में मिलते हैं जिनसे वो और नीचे गिरते जाते हैं। वो भी हम देखते हैं दुनिया में, क्योंकि उनको सस्पेंड किया जाता है, इस्तीफा देना पड़ता है नौकरियों में। कई केसेस रोज अखबारों में सुनते रहते हैं और अंत में वो फिर आत्महत्या कर लेते हैं। डिप्रेशन उनको भी आ जाता है, वो जीना ही नहीं चाहते, कहाँ थे और कहाँ से कहाँ पहुंच गए। और जो अपने आप को हीन समझते हैं वो तो है ही नीचे, वो तो ऊपर चढ़ा हुआ समझते ही नहीं है। और बाबा हम बच्चों को दोनों से दूर रखते हैं। कभी भी अपने आप को हीन नहीं समझो, इसलिए बाबा हम बच्चों को उसी नजर से देखते हैं, कितनी ऊंची नजर से देखते हैं। तो ये ऊंची नजर से स्वयं को भी देखना, ये स्वमान की स्थिति है। और जब हम उस स्वमान की स्थिति में हैं, मैं कौन हूं, कैसी आत्मा हूं, वो आत्मा स्वमान की स्थिति में आ सकती है। अगर देह अभिमान में होंगे तो स्वमान की स्थिति नहीं होगी, वो अभिमान की स्थिति होगी। क्योंकि स्वमान की स्थिति अर्थात आत्मा का मान, उस स्थिति में होंगे तो चाहे कोई कितना भी आगे बढ़ेगा, उसको आगे बढ़ता हुआ देखकर हमें खुशी होगी। हम औरों को भी आगे बढ़ाएंगे, परंतु उससे हम पीछे नहीं रह जाएंगे, क्योंकि उनको आगे बढ़ाने में हमारा आगे बढ़ना है। जैसे माता पिता अपने बच्चों को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं तो खुशी होती है, तो बच्चे अगर आगे बढ़ते हैं तो उसमें माँ बाप पीछे नहीं रह जाते हैं, क्योंकि फिर भी यही कहने में आएगा किसके बच्चे हैं, तो माँ बाप का नाम तो लिया ही जाएगा। चाहे श्री कृष्ण को सारी दुनिया याद करती है, लेकिन फिर भी किसका बच्चा, देवकी को भी याद करेंगे, यशोदा को भी याद करेंगे, उसको थोड़ी भूल सकते हैं, भले कृष्ण को याद करते हैं। इसी प्रकार जब हम उस स्वमान की स्थिति में हैं तो अभिमान भी नहीं आएगा और अपमान की महसूसता भी नहीं होगी। और अगर उस अभिमान की स्थिति में हैं तो अपमान भी जल्दी महसूस होगा और नफरत भी और बढ़ती जाएगी
और अपनी शक्ति को हम नष्ट करते जाएंगे। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं स्वमान में भी रहो और उतनी ही नम्रता भी दिखाओ। जितने नम्र होंगे, जितने ऊंचे जाएंगे और उतना ही नम्र होंगे तो सदा ऊंचे ही जाते रहेंगे। और उसके लिए बाबा हम बच्चों को उस स्वमान की नजर से अपने आप को देखो, यह समझाते रहते हैं। परंतु स्वमान में देखते देखते अपने आप को ये भी न भूल जाएं कि स्वमान में तो हम हैं, परंतु वर्तमान वो स्थिति तो है नहीं। कई बार बाबा हम बच्चों को इतनी ऊंची बातें कहते हैं, तो जब हम अपने आप को देखते हैं, हम कहते बाबा तो भले इतनी ऊंची नजर से देखते हैं, लेकिन लगता नहीं है कि मैं ऐसे हूं। तो बाबा हमको उस नजर से देखते हैं और मैं नहीं हूं, तो उससे हम अपने आप को हीन नहीं बनाते, लेकिन अंदर में ये निश्चय करते हैं कि बाबा मुझे जिस दृष्टि से देखता है, मुझे भी ऐसा बनना है जरूर, क्योंकि असल रूप में तो मैं हूं ना वो। तभी तो बाबा उसी नजर से देख रहा है, नहीं तो बाबा क्यों देखता उस नजर से। तो बाबा तो हमारा भविष्य देख रहा है, बाबा हमारा असली पास्ट जो पूर्व का है वो देख रहा है, तो वर्तमान को बाबा नहीं देख रहा है। मुझे याद आता है एक दृश्य, बाबा एक बार किसी आत्मा से मिल रहे थे। उन दिनों में बाबा पर्सनल बहुत मिलते थे, ये 1980s की बात है, आज से 30 साल पहले की लगभग बात है। तो बाबा मेडिटेशन हॉल में मिल रहे थे सबसे। मुरली चलाने के बाद बाबा एक एक से मिलते थे, एक एक को वरदान देते थे, टोली देते थे, दृष्टि देते थे। और विदेशी होते थे तो हम बाबा के पास ही बैठते थे, क्योंकि रात भर ट्रांसलेशन करनी होती थी विदेशियों के कारण। तो एक भाई, उसका टर्न था बाबा के पास आने का, लेकिन वो बाबा के पास ही ना आए। अंदर में उसका मन खा रहा होगा, कोई बात होगी, हमें तो पता नहीं थी। तो मैं बार बार संदेश भेजूं उस भाई को वो आए बाबा से मिलने के लिए, लगभग सबका पूरा हो रहा है, उसको बुलाओ। वो बैठा था दूर, देख रहा था, सुन रहा था, लेकिन नजदीक नहीं आ रहा था। तो बार बार मैं संदेश भेजूं, आखिर वो आया, क्योंकि कितनी बार संदेश भेजेंगे, आखिर वो उसको आना तो पड़ा ही, क्योंकि सबको देख तो सकते हैं ना, ज्यादा तो भाई बहने उन दिनों में होते नहीं थे। तो जब वो बाबा के सामने आया तो बाबा से दृष्टि न ले, बिल्कुल आंखें नीचे करके बैठा। तो मैंने उसको कहा बाबा से दृष्टि लो, उसको थोड़ा इशारा किया तो दृष्टि देने लगा, फिर नीचे करे, फिर दृष्टि ले, फिर नीचे करे। अंदर में कुछ मन खाता होगा, लेकिन आखिर बाबा ने उसको जो वरदान देना शुरू किया, इतनी महिमा की बाबा ने उसकी, मैं भी हैरान हो गई। ये तो अपने आप को कुछ समझता ही नहीं है, बाबा के आगे दृष्टि भी नहीं ले पा रहा है, और बाबा उसकी इतनी महिमा कर रहे हैं। तो बाबा जाने और वो बच्चा जाने। तो इसीलिए बाबा, तो जैसे जैसे बाबा उसकी महिमा करता गया, उसके अंदर में खुशी आती गई, और धीरे धीरे उसका जैसे दृष्टि बाबा के ऊपर टिक गई, और उसके चेहरे में परिवर्तन आता गया कि बाबा ने उसकी बहुत महिमा की। वो शब्द तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उसके चेहरे को ही मैं देख रही थी, क्योंकि ट्रांसलेशन कर रही थी, विदेश का भाई था। तो उसके अंदर इतना परिवर्तन आता गया, और उसके चेहरे पर खुशी आ गई। और फिर बाबा ने उसको टोली देते समय कहा कि बाबा तुमको इस दृष्टि से देख रहे हैं, आप भी अपने आप को उसी दृष्टि से देखो। बाबा आपका पास्ट और फ्यूचर देख रहे हैं, आप अपना वर्तमान देख रहे हो।
तो आप भी अपना वो पास्ट और फ्यूचर देखो, तो इस वर्तमान से आप उभर सकेंगे। इतना बाबा के अंदर उसके प्रति वो शुभ भावना थी। और आज जब उस भाई से हम मिलते हैं, वो कहता है, बहन जी, बाबा ने तो मेरा जीवन ही बदल दिया, क्योंकि मैं तो यही समझ रहा था मैं तो कोई काम का नहीं हूं, लेकिन मेरे अंदर क्या विशेषताएं हैं वो बाबा ही जानता था। और आज बाबा की उन जिस दृष्टि जो मिली मुझे और जो वरदान मिले, उसके आधार से मैं आज इतनी स्थिति तक पहुंच सका हूं। तो कहने का भाव है कि बाबा हमको कितनी ऊंची नजर से देखते हैं, लेकिन उसके बाद उसने पुरुषार्थ बहुत किया कि बाबा हमको उस नजर से देख रहे, मैं क्यों नहीं देख रहा हूं अपने आप को उसी दृष्टि से। तो बहुत पुरुषार्थ किया और वो आकर के अपना पुरुषार्थ बताता था। तो मुझे याद आता है ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ, क्योंकि गुलजार दादी जब प्रथम बार सूक्ष्म वतन का अनुभव कर रही थी, क्योंकि गुलजार दादी ही पहली आत्मा है जिसने सूक्ष्म वतन का सबसे पहले अनुभव किया, साक्षात्कार किया। हालांकि जब से वो आई तब से साक्षात्कार से जन्म हुआ उनका, परंतु सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार सबसे पहले गुलजार दादी जी ने किया। इसलिए आज भी उनका ही ये सौभाग्य है कि बाबा का रथ, बाबा ने उनको मुकर्रर किया है। पहले वो सतयुग का साक्षात्कार, श्री कृष्ण का, विनाश का, परम धाम का, वो तो जैसे अन्य संदेशियां करती थी वो भी करती थी, लेकिन सबसे पहले सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार उन्होंने किया। और उसने देखा कैसे हजारों चंद्रमाओं की चांदनी में एक ऐसा वतन बिल्कुल सिल्वर कलर का, लाइट ही लाइट, और जैसे चांदी, जैसे चंद्रमा की चांदनी कैसे चारों ओर हो और उसमें हजारों चंद्रमाएं हो, तो कैसी रोशनी होती है, ऐसी उसने रोशनी देखी। और उस रोशनी के बीच बाबा का चेहरा लाइट में, प्रकाशमय स्वरूप में, बहुत चमकता हुआ चेहरा। तो लेकिन दादी डर गई, सोचा पता नहीं ये क्या मैं देख रही हूं, क्योंकि उस रूप से बाबा को तो कभी नहीं देखा था। सोचा ये पता नहीं क्या देख रही हूं, तो एकदम से डर के मारे वापस आ गई जैसे। तो बाबा को आकर के ये बताया, तो बाबा को उत्सुकता हुई, ये बाबा का स्वरूप उस रूप में देखा, तो क्या देखा। तो फिर दादी को बाबा ने कहा कि जब दोबारा आप जाओ तो आपको वही अनुभव हो तो उनसे पूछना आप कौन हो, पूछना आप। तो हिम्मत मिली, श्रीमत मिली कि पूछना, नहीं तो कैसे पूछ सकती है। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा पूछना। तो जैसे दोबारा उसको वही अनुभव हुआ, और जब दादी ने उनसे पूछा आप कौन हो, तब ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण स्वरूप था वो, और उस संपूर्ण स्वरूप ने कहा कि मैं साकार में ब्रह्मा बाप का संपूर्ण स्वरूप हूं, और यही ब्रह्मा बाप संपूर्ण होकर ये बनेंगे। जैसे बाबा ने अपनी तरफ इस सूक्ष्म रूप जो बाबा का था उस रूप से अपने आप को दिखाया, इशारा किया। बस जैसे बाबा को ये पता चला कि ये मेरा संपूर्ण स्वरूप है, मुझे ये बनना है, तो तुरंत बाबा का पुरुषार्थ इतना तेज हो गया, इतना तेज हो गया, क्योंकि मुझे संपूर्ण बनना है, मुझे संपूर्ण बनना है। बस उसी लगन में बाबा थे। और बार बीच बीच में गुलजार दादी को कहते थे, बच्ची जाओ फिर से देख कर आओ संपूर्ण रूप के मैं कितना नजदीक आया हूं। और दादी जाती थी, देखती थी दो स्वरूप, और कैसे बाबा के संपूर्ण स्वरूप के नजदीक आ रहे हैं। और जब बाबा अव्यक्त हुए, तब दादी जी ने दादी गुलजार को कहा कि अब वतन में जाओ, देखो अब बाबा संपूर्ण बने, क्या अनुभव किया, पूछ कर आओ। तब दादी ने देखा वो दो रूप नहीं, अब एक ही रूप हो गया, क्योंकि बाबा संपूर्ण बन गए। इसलिए आज भी बाबा की अव्यक्त मुरली जो चली, जो ज्ञान सरोवर के ऑडिटोरियम के उद्घाटन के समय एक ही बार बाबा ज्ञान सरोवर में आए, उद्घाटन में, ऑडिटोरियम के उद्घाटन में बाबा आए थे। और उस समय बाबा ने
ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा का अंतर बताया, कैसे ब्रह्मा बाबा हमारे साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ राज्य करेंगे, हमारे साथ ही है। और आज 41 साल हो रहे हैं जबकि अव्यक्त पाठ चल रहा है, क्योंकि शुरू में ही बाबा ने हमें पहली अव्यक्त मुरली जो चलाई उसमें बाबा ने यही कहा कि अब जो वाणियां चलेगी, मुरलियां चलेगी, ये जो हीरे पहले धूल में थे उससे निकले साकार मुरलियों द्वारा, अब जो धूल से निकले अब उनको पॉलिश करने का समय आया है। तो ये अव्यक्त वाणियां हमें पॉलिश करने के लिए, हीरों में चमक लाने के लिए बाबा सुनाते हैं, ताकि हम उस स्थिति तक पहुंच सके और संपूर्ण रूप को प्राप्त कर सके। बाबा ने 24 तारीख की अव्यक्त मुरली में कहा, जब अगली बार बाबा आएंगे तो बाबा देखना चाहेंगे कि बच्चे किस हद तक अपनी कमियों को खत्म कर चुके हैं, कहाँ तक फुल स्टॉप लगा चुके हैं, कहाँ तक बाप समान बन चुके हैं। तो ये बाबा कल आएंगे, देखेंगे हम बच्चों से। इसलिए जो शायद हमें टॉपिक मिली कि दिल की महसूसता हो, यही समय की मांग है, समय की पुकार है कि हमें दिल की महसूसता हो कि मुझे संपूर्ण बनना है, मुझे बदलना है, मुझे बाप समान बनना है। हम दूसरों को न देखें, किसी को न देखें और अपने पास्ट को भी न देखें। कई बार होता है हम दूसरों को नहीं देखते लेकिन अपने पास्ट को देखते हैं, इसलिए वो हीनता से हम बाहर ही नहीं आ पाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अपने पास्ट को भी न देखो, अगर पास्ट को देखना है तो एकदम उस पास्ट को देखो जो सतयुग के आदि में थे, और फिर फ्यूचर को देखो जो हम बाद में होंगे। तो इसलिए बाबा हमको उस नजर से देख रहे हैं, हम भी उस नजर से देखें। पर अगर नहीं है वो तो अपने अंदर में वो हीनता न लाएं, क्योंकि अगर इतनी ऊंची नजर से बाबा हमें देखते हैं तो हम हैं वो, अगर नहीं है तो यहाँ होते ही नहीं। दुनिया में बहुत लोग हैं जो इसके लायक ही नहीं है, इतने काबिल ही नहीं है जो इतना ऊंच वो बन भी सके। जैसे कोई पुराना कपड़ा होता है, सड़ा हुआ कपड़ा होता है, एकदम पुराना, एकदम दागों वाला कपड़ा होता है, तो उसको कैसे साफ किया जाए? साफ ही नहीं होगा, उसको तो नष्ट ही करना पड़े। तो बाबा कहते हैं कि जो सतयुग की आत्माएं होगी वो कलयुग अंत तक भी कोई बहुत खराब नहीं होगी, वो साफ हो सकती है, शुद्ध हो सकती है। हाँ, जो कलयुग में आई हुई आत्माएं होगी, तीन युग तक तो ऊपर ही रही, परम धाम में सोई रही। अब कलयुग अंत में आई या सतो रजो तमो स्थिति में आई और 8 जन्म में इतना रूप उनका बदल गया, इतना बदल गया, कहाँ उनकी स्थिति थी। ये कलयुग में ही आई तो बहुत जल्दी बदल गए, और अभी तो वो क्योंकि आना ही उनको फिर से कलयुग में है तो बदलना है, ये तो कभी सोचेंगे ही नहीं। लेकिन उनको वो कैसे बदलेंगे? वो तो सजाओं से ही बदलेंगे, और उनकी भी इतनी सजाएं तो होंगी नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा पाप भी जो किए भी वो अभी के ही हैं। लेकिन ब्राह्मणों ने तो, हम बच्चों ने तो द्वापुर से विकर्म करना शुरू कर दिया, फिर भी इतने विकर्म नहीं किए जो हम कलयुग के अंत में आए और हम बदल ही न सकें, तो वो भी नहीं है। अंतिम जन्म भी हमारा इतना अच्छा है दुनिया के लोगों की भेंट में, तो सोचिए पहला जन्म कितना ऊंचा होगा। तो इसीलिए इस अंतिम जन्म में भी बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है, थोड़ा सा मैला हुआ होगा, जैसे थोड़ा सा मैला होता है वस्त्र तो उसको साफ करना मुश्किल नहीं है। लेकिन हम बच्चों के भी ऐसे इसी प्रकार के ही आत्मा की स्थिति होगी, तो इसलिए बहुत जल्दी परिवर्तन करना मुश्किल नहीं है, परंतु उसके लिए चाहिए अंदर की महसूसता। मुझे बदलना है, और उसके साथ जैसे बाबा कहते हैं एक दृढ़ता, अंडरलाइन करो, डिटर्मिनेशन, दृढ़ता। वो दृढ़ता हो कि मुझे बदलना है। हमने देखा है कि जब तक अंदर की दृढ़ता नहीं है ना, फिर चाहे हम कितनी भी मुरलियां सुन लें,
कितना भी औरों से सुन लें, कितना भी महसूस कर लें कि हाँ मुझे बदलना है, लेकिन वो महसूसता होते हुए बदलते नहीं जब तक दृढ़ता न हो। ये हमने देखा है। अमृत वेले उठते हैं, ठीक है थोड़ा सा थकावट है, चलो कोई बात नहीं, पर उस समय दृढ़ संकल्प कर ले, नहीं बाबा बाबा बुला रहे हैं, तो दृढ़ संकल्प आ जाए, एकदम उठ खड़े हो जाते। हाँ उठ रहे हैं, हाँ बाबा तो कहते हैं चलो अमृत वेला करेंगे, देखेंगे, और फिर उस समय गे की भाषा यूज कर लेते हैं, और फिर वहीं हम हाँ लेटे रहते हैं, या उठते नहीं है, या उठ करके वहीं बैठ जाते हैं, सोचते हैं नहीं बहुत थका हुआ हूं। तो बाबा कहते हैं ये माया कराती है। अगर उदासी लाती है, या सुस्ती लाती है, या मन में दृढ़ता की महसूसता नहीं होती है, कमजोरी की महसूसता होती है, माना ये माया करवाती है। बाबा फिर भी माया को ही दोष देंगे, अपने बच्चों को दोष नहीं देंगे, है ना। कई बार होता है ना, जैसे छोटा बच्चा गिरता है मान लो, तो अभी माँ थोड़ी कोई बच्चे को डांटेगी तुम क्यों गिरे, तुमको चलना नहीं आता, ऐसे नहीं। बच्चे को खुशी दिलाने के लिए माँ क्या करेगी, ये इसका कसूर है, ये धरती का कसूर है, छी ये धरती देखो तुमको गिरा दिया। अब बच्चा गिरा तो कोई धरती का तो कोई दोष नहीं है, लेकिन बच्चे को दोषी नहीं बनाएगी, धरती को दोषी बनाएगी। तो इसीलिए बाबा भी क्या कहेंगे, माया दोषी है, बच्चे दोषी नहीं है, माया दोषी, माया कराती है। लेकिन इसका कई बार उल्टा प्रभाव क्या पड़ता है, हम कई बार ये मैनेजमेंट कोर्सेज में बताते हैं कि बचपन से माँ बाप की जो सीख मिली वो ये नहीं मिली कि तुम दोषी हो, लेकिन यही सीख मिली दूसरा दोषी है, दूसरा दोषी है, ये धरती दोषी है, वो दोषी है, वो दोषी है, तुम तो बहुत अच्छे हो। तो फिर जैसे बड़े होते हैं ना, वो ही समझ लेते मैं तो बहुत अच्छा हूं, दूसरे ही दोषी है, इसके कारण हुआ, इसके कारण हुआ, तो दूसरे पर ही दोष रखते हैं। या तो अगर माँ बाप केवल बच्चे को ही कहते तुम ही दोषी हो, तुम ही दोषी हो, तो हीनता की भावना जागृत हो जाती है। तो बाबा एक तरफ भी छोड़ते नहीं है, केवल माया ही दोषी है ये भी नहीं कहते, हाँ ये जरूर कहते हैं माया के कारण है, ये माया का प्रभाव है, माया के वश है, लेकिन दूसरी ओर बच्चों को भी ताकीद करते रहते, बच्चे तुमको ऐसा बनना है, बच्चे तुमको ऐसा बनना है, तो एक तरफ भी नहीं छोड़ते। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को इतना ऊंचा उठा रहे हैं, हम भी अपने आप को उसी नजर से देखें, बदलना है पर उस हीनता की स्थिति में आकर के नहीं बदलें, उस ऊंच दृष्टि में अपने आप को देख करके बदलें, और दूसरे को भी दोषी न दें, दोषी न बनाए, क्योंकि है तो मेरे ही कर्म। अगर कोई विघ्न आते हैं, समस्याएं आती है, दूसरों के कर्म अनुसार नहीं होंगे तो मेरे ही, मुझे ही अपने हिसाब किताब चुकतू करने हैं, पर मुझे ही हिसाब, मेरे कर्म है, मेरे कर्म है, ये सोच करके भी हीन नहीं बनना है। चलो है कर्म तो चुकतू तो करना ही है, तो धर्मराजपुरी में चुकतू करने की बजाय यहाँ हम चुकतू कर ले। अगर उस निश्चय से भी हम अपना पुरुषार्थ आगे बढ़ाते रहते हैं, उसमें बाबा कहते हैं मेहनत भी नहीं महसूस हो, क्योंकि मेहनत महसूस होगी तो थक जाएंगे। कई भाई बहनें कहते हैं कि क्या करें बहन जी हम थक जाते हैं, पुरुषार्थ होता नहीं है। तो बाबा कहते थकते हो माना पुरुषार्थ करने का सही तरीका नहीं आता है। मेहनत क्यों लगती है, मोहब्बत में रहो, मोहब्बत में रहोगे तो मेहनत नहीं महसूस होगी, क्योंकि जहाँ प्यार है वहाँ मेहनत थोड़ी लगती है। माँ बाप बच्चों से प्यार करते हैं तो उनके लिए क्या नहीं करते, मेहनत थोड़ी लगती है, वो प्यार है। तो प्यार के खातिर मेहनत महसूस ही नहीं होती है, जहाँ प्यार नहीं है वहाँ मेहनत महसूस होती है। इसीलिए बाबा कहते मेहनत अगर लगती है इसका मतलब मोहब्बत नहीं है, और मोहब्बत है तो मेहनत नहीं है, तो थकावट क्यों होगी, और थकावट नहीं है तो उड़ते रहेंगे। अगर उड़ती कला का अनुभव नहीं कर रहे हैं, थकावट महसूस हो रही है, खुशी नहीं है, तो इसका मतलब है मेहनत महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि अपने आप को हीन दृष्टि से देख रहे हैं, इसका मतलब है कि बहुत जो रुकावटें आ रही है उनको पार करने में अपने आप को हिम्मतहीन महसूस कर रहे हैं। तो इसीलिए वो भी नहीं, इसलिए बाबा कहते हैं बाबा को साथी बनाओ, तुम अकेले करते क्यों, बोझ मुझे दे दो। और सचमुच देखा गया है कि बाबा को हम बोझ दे देते हैं अपने आप, बाबा कैसे उसको संवार देता है, सचमुच संवार देता है।
जो हमको बोझ उठाने की जरूरत ही नहीं है। केवल हम बाबा की श्रीमत अनुसार चलते चले, बाबा सब विघ्नों को कैसे पार करते हैं, लेकिन साथ में दृढ़ता चाहिए। अब ऐसा ही संकल्प करके अभी हम थोड़ी देर बैठें, बाबा की याद में बैठें और अंदर में ये दृढ़ संकल्प करें कि बाबा मैं आपकी सर्व आशाओं को पूर्ण करूंगी, मैं करूंगा। बाबा आपकी नजरों में मैं सदा ऊंच रहूंगी या रहूंगा। बाबा आपका ही मैं सदा दिल तख्त पर रहूंगा, क्योंकि बाबा ये भी कहते हैं कि जो इस समय बाप के दिल तख्त पर होंगे वही भविष्य के भी विश्व के तख्त पर होंगे। तो दिल तख्त भी जीतना है, साथ साथ बाबा की नजरों में भी रहना है और बाबा के प्रेम में खो जाना है। तो कैसे खो जाएंगे? अपनी कमियों को भी नहीं देखना है, लेकिन बाप समान बनना है, ये दृढ़ संकल्प करके आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए हम उसका अनुभव करेंगे थोड़ा सा। बाबा हम बच्चों को 3 बिंदु लगाने लिए भी कहते हैं। ये 3 बिंदु में आत्मा बिंदु, बाप बिंदु और ड्रामा बिंदु, ये 3 बिंदु लगाते ही क्वेश्चंस सब समाप्त, प्रश्न समाप्त तो आश्चर्य भी समाप्त, दुख भी समाप्त, चिंताएं भी समाप्त, भय भी समाप्त और आत्मा अपने मूल स्वरूप का अनुभव करने लगती है। इस बेहद ड्रामा को देखते हुए सब कुछ निश्चित है, ये जानते हुए सब कुछ कल्याणकारी है, यह समझते हुए मन शांत हो जाता है। जिस प्रकार ड्रामा में हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, मेरा भी बहुत ऊंचा पाठ है। भगवान की नजरों में मैं महान आत्मा हूं। मैं पुण्य आत्मा हूं, पूर्वज आत्मा हूं। सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा हूं। सर्वशक्तिमान
बाप की संतान हूं। प्यारे बाबा के सम्मुख हूं। उनसे शांति, प्रेम, शक्ति की किरणें मैं आत्मा ले रही हूं। शिव बाबा का दिल तख्त मैंने जीत लिया है। बाबा की मैं आज्ञाकारी संतान हूं। सत्यम शिवम सुंदरम शिव पिता की संतान हूं मैं आत्मा भी सत्य हूं। अविनाशी हूं, अमर हूं। बाप समान विश्व कल्याणकारी हूं। सर्व आत्माओं के प्रति शुभकामना रखने वाली हूं। बाबा की नजरों में समाने वाली हूं। इस ऊंचे स्वमान से स्वयं को भरपूर करें।